अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 3.4 करवाएंगे आपको। तो राइट द फॉलोइंग इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है पहले आपको ये बता देते हैं। तो सबसे आसान मेथड होगा आपके पास, यहाँ पर मैं सबसे आसान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी MCQs के हवाले से इसको लीजिएगा, MCQs ज़रूर बन के आती है ये। तो बेटा ये फॉर्म जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब इसको चेंज करना होता है ना, इसका मतलब होता है ये फॉर्म जो है ना किस फॉर्म में दी गई है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर लॉग लिखा हुआ है। जब लॉग लिखा हुआ है आपको इसको किस में चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। इसका मतलब है जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होगा ना तो आपको लॉग रिमूव करना पड़ेगा। अब लॉग रिमूव करने के बाद क्या होता है चेक करना पड़ेगा। ये जो लॉग के नीचे जो नंबर है ना 6, ये बेस होती है। ठीक है, जब भी कोई बेस लॉग के नीचे लिखी हुई होती है, जो छोटा सा देखें जी के नीचे नज़र आ रहा है आपको 6, ये बेस होती है। तो बेस के ऊपर कोई ना कोई पावर का होना ज़रूरी होता है, तो ये आपकी बेस हो गई। 6 जो है वो क्या है? आपकी बेस। अब इन दोनों में से आपको देखना है पावर कौन सी है। अच्छा जी, अगर हम 6 के ऊपर 2 पावर लगाते हैं तो वो 36 को इक्वल करवा देगी। तो हमारे पास 2 जो है ना वो है आपकी पावर। अच्छा, जो इक्वल के बाद होगी ना, ये निशानी आपकी यही है कि जब इक्वल के बाद जो होगी ना नंबर, वो आपकी पावर होगी। तो 2 जो है ना वो आपकी क्या होगी बेटा? पावर होगी। अगर हम इसको 6 को 2 बार करेंगे तो 6 का क्या हो जाता है? 36 होता है। तो बेटा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया है। ये नंबर देखो आपका एक्सपोनेंट बन गया है, तो इसका मतलब है ये आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गई है। आंसर यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 5 है, तो लॉग के नीचे 5 है। इसका मतलब है 5 क्या है? आपकी बेस है। और पावर की आपको समझ आ गया होगा पावर क्या होगी, इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी? एक्सपोनेंट होगी इसकी 3। जब 5 को 3 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? जब 5 को 3 टाइम करेंगे तो 125 आ जाएगा बेटा। ये आपका आंसर है। सारे क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, बहुत ईजी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है log 10। ये बेस जो है वो 10 होगी, 100 = 2 के। तो बच्चों ये जो है ना 10 क्या हो जाएगा? बेस बन जाएगी। पावर क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 10 को 2 टाइम करोगे तो 10 10 से क्या होता है बेटा? 100 होता है। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज। सारे सम्स ऐसे ही होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी करवाते हैं आपको जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है? log A1 = 0। ए जो है वो क्या है? आपको क्या मिली? ए जो है वो बेस है, बिल्कुल सही है। लेकिन पावर क्या है इन दोनों में से? 0 इसके ऊपर आ जाएगी पावर बन के। अगर आप नोट करेंगे तो जब किसी भी अल्फ़ाबेट पर जब 0 पावर होती है, इसका मतलब है वो नंबर क्या हो जाता है? 1 बन जाता है। अगर आप गौर करें, आपको हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कराई थी, नंबर सिस्टम और रियल नंबर सिस्टम, जो हमने आपको पहले एक्सरसाइज की थी 1.1। उसमें आपने देखा होगा जब हम किसी नंबर के ऊपर 0 डालते हैं, वो नंबर पूरा क्या बन जाता है? वो नंबर क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। तो इसका मतलब है ये इक्वल है 1 के, और ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो बेटा, 4 क्या है? 4 है आपकी बेस। पावर क्या हो गई? 3। अगर हम 3 को 4 टाइम करेंगे, 4 को 3 टाइम करेंगे, 4 4 = 16, 16 4 = 64। एक ही बात है ना। तो ये आपका होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद जो अगला क्वेश्चन शुरू होता है ना 6, वो आपने क्या करना है वो हम आपको अभी बताते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है आपके पास, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है बेटा। अब जो पहले क्वेश्चन दिया गया था ना, जो पहले आंसर हमने निकाला था, अब उसी को दोबारा क्वेश्चन में चेंज करना है। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में आप देखो लॉग नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है मुझे इस क्वेश्चन में लॉग लगाना है। कैसे लगाएंगे लॉग? सबसे पहले तो आप लॉग लिख दो। अब आप देखो लॉग में सबसे पहले जो आपकी बेस होती है वो है 3। 4 जो है वो पावर है और बेस क्या है? 3। तो इसका मतलब है 3 जो है वो बेस बन के क्या आ जाएगा? नीचे। हमने यही कहते हैं ना, बेस को जो लॉग के नीचे नंबर होता है उसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बेस होती है, हमने बना दिए 3। उसके बाद क्या होती है? पावर इनमें से कौन सी होगी? जी, पावर तो 4 है ना। पावर कहाँ जाती है बेटा? पावर आपकी आ जाती है यहाँ पर। अब यही कर रहे थे ना, पावर जो होती है यहाँ पर आ जाती है और नंबर क्या आ जाता है? 81। यानी कि 3 जो है वो बेस है, 4 उसकी पावर है और 81 जो है वो नंबर है। ये आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। आपने क्या करना है बेटा? लॉग लगाया सबसे पहले, और आपकी जो बेस थी वो क्या हो जाएगी? लॉग की बेस आ जाएगी। पावर कौन सी होगी आपकी? आपकी पावर जो है वो आपकी 4 है, तो 4 कहाँ चली जाएगी? इजिकल के बाद। नंबर क्या आ जाएगा? ये अपनी जगह चेंज करके 625 यहाँ आ जाएगा।
सारे सम्स इसी तरीके से करना है। लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले लॉग लगाना पड़ेगा। लॉग के बाद आपके पास क्या होती है, बेस। बेस क्या है, बेस है आपकी 2 आपकी आ गई पावर 1 के नीचे, सही है। बेस आ गई लॉग की 2। उसके बाद आपकी एक्सपोनेंट क्या थी, एक्सपोनेंट थी -4, तो वो आपकी यहाँ आ गई और नंबर जो है वो अपनी जगह चेंज कर लेगा। सारे सम्स इसी तरीके से होंगे। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 9 वाला, तो 9 वाला भी 7 जो है वो क्या है, इसकी लॉग लगाया सबसे पहले। तो लॉग 7 क्या है, 7 है इसकी बेस। एक्सपोनेंट क्या होगी बेटा, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 0 और 1 क्या है आपका n, मतलब नंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें भी यही करना है। आपने सबसे पहले एक लॉग लगाया, ये पावर, ये जो बेस है वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी 36 बन के। 36 बेस है ना, और ये पावर है। पावर यानी कि एक्सपोनेंट, आपकी एक्सपोनेंट अपनी जगह चेंज करके इजिकल के बाद आ जाती है, और 6 आपका यहाँ। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका लास्ट है। आपने सबसे पहले क्या लगाना है बेटा, लॉग। बेस क्या है आपकी 10, एक्सपोनेंट क्या है 5, और नंबर है आपका 1,00,001 लाख। तो ये बेटा आपका आंसर है। कुछ नहीं करना था, सिर्फ क्या करनी थी, बेस जो है वो आपकी लॉग बन के नीचे आ जाएगी, लॉग की बेस बन जाएगी, नंबर अपनी जगह शिफ्ट कर लेगा, एक्सपोनेंट अपनी जगह शिफ्ट कर लेगी। ये दोबारा देख लें क्योंकि नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। लॉग की बेस बन जाएगी 10, क्योंकि 10 के ऊपर पावर थी इसलिए वो लॉग की बेस बन गई। 1 लाख ने अपनी जगह चेंज कर लिया, और एक्सपोनेंट जो थी वो क्या आ जाती है, इजिकल के बाद आ जाती है। बेटा तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, ये MCQs के हवाले से लीजिएगा। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इस सम्स को देखिएगा, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन a, x और n फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है, यानी कि जो भी नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल a हो, n हो या x हो। तो अभी मेरे पास क्या है, x है, तो इसलिए मुझे x की क्या मालूम करनी होगी, वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने वही अपनी एक्सपोनेंशियल, ये लॉगरिथमिक क्वेश्चन में दिया हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन। अब मुझे इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। 4 जो है वो आपकी बेस है, इसका मतलब वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि 4 है ना बेस। एक्सपोनेंट ये एरिया आपकी, और आपकी ये पोजीशन चेंज हो गई, अभी तक हम यही कर रहे थे, ठीक है। अब इसको करने के बाद मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे x फाइंड करना है, ठीक है। x तो सॉल्व नहीं करना है, x को फाइंड करना है, लिहाजा पावर तो ये यूँ ही रहेगी। लेकिन अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा 16 जो है ना, उसको भी बेस 4 में चेंज करना पड़ेगा। मतलब 16 का आपने निकाला एलसीएम, तो अगर हम देखेंगे स्क्वायर में निकालेंगे तो 4 से क्या हो जाता है, ऐसे करोगे तो 4 से क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। तो हमने कहता है, हमने इसको बेस 4 में ही चेंज कर दिया क्योंकि हमें सॉल्व करने में आसान होगा क्योंकि हमारे पास x जो है वो पावर की सूरत में, तो इसकी कोई पावर निकलती है तो वही आपका कहलाएगा। ये आपने 4x की, तो बेटा ये बेस 4 बन गई, इसका मतलब है 4 कट गया 4 से, x की पावर क्या आ गई बेटा, x ऊपर है, पावर भी ऊपर है, तो इसका मतलब है x की पावर क्या आ गई, या सॉरी x की जो है वो वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई बेटा 2। और बेटा ये आपका आंसर है क्योंकि हमें x फाइंड करना था ना, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको x ही फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। x जो है वो बेस है, आपने बेस कर दिया यहाँ पर, x जो है वो आपकी हो गई पावर हो गई, x जो है वो इसकी पावर बन गई। अब आपके पास क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। अब बेस x है या 10 के ऊपर x पावर है, मतलब एक्सपोनेंट है, इजिकल टू 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बेस जो है वो सेम है। अगर हम दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, x इजिकल टू कुछ भी नहीं बचता, सो सिर्फ हम लिखते हैं 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई, आ जाए उसकी बेस 2 आ जाए। तो अगर हम 64 की बेस 2 निकालेंगे, तो हम इसको अगर एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों ये निकलेगा आपका 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, और 32 2 क्या होता है 64। तो अगर हम इसको देखेंगे तो कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आया है। तो हमने क्या करना है, आपने बेस दोनों की सेम आ गई, तो जब बेस दोनों की सेम आ जाती है, हम दोनों की सेम को, बेस को जो है जो सेम होती है उनको कैंसिल कर देते हैं, और x इजिकल टू क्या आ जाता है 6। ये है आपकी वैल्यू x की। तो बेटा इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे। 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, सबसे पहले आपने चेक यही करना है कि लॉग के नीचे बेस क्या है, लॉग के नीचे बेस है 3, एक्सपोनेंट हो गया आपकी, ये वाला नंबर आपका एक्सपोनेंट कहलाता है, और यहाँ फाइंड करना है बच्चों n फाइंड करना है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में बेस जो है वो आपको दी हुई है, लेकिन नंबर आपका n है,
अब देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन में 3 जो है वो पावर है, सॉरी बेस है, और उसके ऊपर पावर 4 है, और यहाँ पर n मालूम हो जाएगा। अगर मैं 3 को 4 बार मतलब मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास पावर जो है n की मालूम हो जाएगी, n की वैल्यू जो है मालूम हो जाएगी। 3 को अगर मैं 4 बार करती हूँ तो क्या आता है, ज़रा चेक करते हैं। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो n की पावर, n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, n की वैल्यू आ गई 81। ये आपका आंसर। बेटा आप क्वेश्चन नंबर दिखेगा 16, और 16 क्वेश्चन में है लॉग की बेस भी 16 दी गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग की बेस को हम सबसे पहले 16 को यहाँ लिखेंगे, और उसके ऊपर पावर क्या लिखेंगे, 1/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए यही करते हैं ना बेटा। अब आपने एन लिख दिया, ओके। अब सबसे पहले तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं क्या आता है। तो 16 का अगर 1/2 पावर करके चेंज करते हैं, यानी कि 16 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, सिंपल अल्फाज में कहती हूँ आपको, तो आप मुझको 16 का एलसीएम ऐसे निकाल के दोगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ऐसे एलसीएम निकालोगे। यानी कि 2 कितनी बार लिखोगे, 1 2 3 4 टाइम आप 2 लिखोगे। तो हम इसको 2 को 4 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 टाइम, सही है। और उसके ऊपर पावर क्या थी, 1/2 थी। अब हमने करना क्या है, अब हमने कहना है कि आपको 2 कितनी बार मिला, यहाँ पर आपको 2 मिला, यहाँ पर 4 टाइम आपने लिखा, 2 आपको मिला 4 टाइम, मल्टीप्लाई बाय 1/2 इजिकल टू n, सही है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, शायद नज़र नहीं आ रहा हो आपको। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब देखो यहाँ पर 2 के ऊपर पावर क्या आ गई, अब 2 के ऊपर पावर आ गई 2, सही है। एंड अब 2 पावर क्या आ गई 2, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 करके कट गया था, तो यहाँ पर 2 आ गया था, और यहाँ नीचे भी 2 था और ऊपर भी 2 था, तो मैंने लिख दिया 2 पावर 2। अब 2 को 2 बार कर देंगे तो 2 2 ज़ा क्या होता है बेटा, 4 होता है। तो हम इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, n इजिकल टू 2 2 ज़ा 4। तो ये आपकी हो गई वैल्यू n की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके पास है 27 जो है वो आपकी हो जाएगी बेस, पावर क्या, इसकी एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी, इसकी एक्सपोनेंट आ जाएगी 3 इजिकल टू n। अब सेम वही प्रोसेस है, आपने 27 का क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है, ठीक है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। 3 कितने टाइम आया, 3 आया 3 टाइम, सही है। अब जब 3 टाइम आया, हम 27 की जगह 3 टाइम ये लिख सकते हैं जी। मल्टीप्लाई बाय पावर क्या थी इसके ऊपर ऑलरेडी, इसके ऊपर पावर थी ऑलरेडी 1/3, तो मैं पावर के साथ 1/3 लिख दूँगी। तो पावर के साथ मैंने क्या लिख दिया, इसके ऊपर 1/3, एन लगा दिया जिकल करके, 3 से 3 कट गया। अब क्या बचा, सिर्फ आपके पास 3 बचा। तो बेटा ये जो 3 बचा ना, यही एन की वैल्यू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या करना है आपने, सबसे पहले यही चीज़ है, आपकी बेस जो है वो आपकी ए है, तो आप ए को बेस बना देंगे। पावर क्या आएगी इसके ऊपर 2, इसकी एक्सपोनेंट हो गई 81 आपका यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए की फाइंड करना है आपको, ए फाइंड करना है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर भी पावर बनाना पड़ेगी, ताकि वो ए के ऊपर से उसको क्या कर दे, उसके ऊपर से इसको रिमूव कर दें। समझ आ रही है, मुझे बेस आंसर में चाहिए, पावर आंसर में नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है ए के ऊपर से पावर जो है 2 ख़त्म करनी होगी, और ये ख़त्म तभी हो सकती है जब मुझे इसके ऊपर कोई पावर मिल जाए। जब इसके ऊपर कोई पावर मिल जाएगी तो वो उसकी पावर से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ईजी सा मेथड है, थोड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहले क्या करना है, 81 का क्या निकालना है, 81 का 2 है ना, इसका मतलब स्क्वायर निकाल सकते हैं, 9 9 से 81 भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, 9 9 से क्या हो गया 81 हो गया। अब पावर दोनों के ऊपर 2 2 है, तो पावर को पावर से काट दो, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 9। बस आपको ये चीज़ का ख्याल रखनी है, जो आपको अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड करनी है वो बेस में है या वो एक्सपोनेंट में। अगर वो बेस में है तो इस नंबर की भी बेस आपके आंसर में आएगी, इसकी पावर जो है वो पावर से कैंसिल करवानी होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक्सपोनेंट जो है उसको अल्फ़ाबेट की सूरत में दिया गया है, यानी कि एक्स एन या कुछ भी दिया गया है, तो उसका मतलब है अगले नंबर की बेस और इस नंबर की बेस को ख़त्म करना होगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ का ख्याल रखना और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर भी देखिएगा बेटा, ए जो है वो ए क्या है बेटा, बेस है,
7 क्या है, इसकी एक्सपोनेंट हो गई। 128 हो गया आपका नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसकी पावर को ख़त्म करना है और इसको भी चेंज करना पड़ेगा ऐसी पावर में कि जो इसकी पावर को अपनी पावर से कट कर दे। यानी कि यहाँ जो 7 आया ना, कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि इसके ऊपर भी पावर 7 आ जाए। तो अगर मैं 2 से सॉल्व करूँगी, सबसे छोटा नंबर 2 ही होता है, तो अगर मैं 2 से सॉल्व करूँगी तो देखते हैं क्या आता है, क्या 7 आता है या नहीं आता। तो करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो बेटा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 कितनी बार आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं 7 बार। तो मैंने ये लिख दिया 2 आ रहे हैं 7 बार, ठीक है, डायरेक्ट लिख लिया मैंने। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब ए के ऊपर भी 7 की पावर से कट सकती है, बिल्कुल कर सकती है, और आंसर आपका आ जाता है ए इज इक्वल टू 2। ये इसकी वैल्यू हो गई। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिएगा लास्ट क्वेश्चन में आपके पास बेस जो है वो दी हुई है ए आपकी बेस बन जाएगी। पावर क्या है इसके, एक्सपोनेंट 3 है, और ये 125 नंबर आ गया, ठीक है। ये आपका हर क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होगा। अब आपने देखना क्या है, अब आपने देखना है ये बेस ए, उसके ऊपर पावर 3। इसका मतलब है मुझे ये जो क्वेश्चन है ना 125 को भी चेंज करना पड़ेगा। किसमें, इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा कि उसकी पावर भी क्या आ जाए, 3 आ जाए, क्योंकि मुझे पावर को पावर से कट करना है, यहाँ से पावर हटानी है ना, ए की वैल्यू तब फाइंड होगी। तो हमने ए क्यूब ऐसे लिखा, और ये ईजी से हो जाएगा। 5 को अगर मैं 3 टाइम कर दूँ, ये सब बच्चों को आता होगा। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ये एक आसान सा क्यूब है जो सबको ही आता है अमूमन। तो आपने करना क्या है, इसकी पावर को उसकी पावर से कट कर दिया। ए की पावर, ए जो है वो आ गया आपका 5 आ गया, और ये बेटा आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे तमाम क्वेश्चन। तो बेटा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करा करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।